गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम वर्तनी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो ये क्वेश्चन एंड एमसीक्यू के फॉर्म में ये सारा रहेगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और मेक श्योर अगर आप पहली बार इस चैनल पे आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि उन्नति किस प्रकार लिखते हैं। उन्नति होता है या उन्नति होता है, उन्नति या फिर उन्नति, तो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उन्नति पे जो होता है वो ती पे जो है छोटी की मात्रा होती है, न कि बड़ी की मात्रा। ये गलत हो जाएगा। ये तो वैसे भी क्लियर लग ही रहा होगा कि ये गलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो दुर्गम होता है कि क्या होता है इसके जगह? दुर्गम होता है, दुर्गम होता है, दुर्गम होता है या फिर दुर्गम होता है। तो कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपको इसमें भी बताना है अन्वेषण, अन्वेषण या फिर अन्वेषण या फिर अन्वेषण। तो इसमें कौन सा सही होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसके में। आप बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, अन्वेषण होता है। जिसमें श है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला श होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़े। अगला है, हमें देखिए टोटल 30 क्वेश्चन करने हैं, तो कम टाइम में हम जल्दी बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी आपको बताना है जाह्नवी किस प्रकार लिखते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकता है कि ये दोनों में कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ आधा हो और आधा न, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बहुत लोग ऑप्शन नंबर 1 पे ध्यान गया होगा, लेकिन 1 गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि अधोपतन होता है कि अधिपतन होता है कि अधपतन कि आधपतन। बताइए ऑप्शन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बहुत लोग सोच रहे होंगे अधोपतन होता है, ये लेकिन बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा अधपतन होता है, न कि अधोपतन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है आपको सृष्टि किस प्रकार लिखते हैं। सृष्टि, जिनका नाम बहुत लोगों का नाम होता है ना सृष्टि, मेरी एक फ्रेंड है उनका भी नाम है सृष्टि। तो सृष्टि किस प्रकार लिखते हैं? बिल्कुल सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको इसमें बताना है कृपा या फिर कृपा। बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है, कृपा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है क्या होता है। तहसीलदार होता है, अक्सर आप सुने होंगे तहसीलदारी होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे दो में आपको कंफ्यूजन होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये होगा, तहसीलदारी या तहसीलदारी, क्या होता है? बाकी ये तो दोनों देखने में गलत लग जा रहे हैं। ठीक है, तहसीलदारी तो होता नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तहसीलदारी। बिल्कुल आसान है, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना कमेंट जो है, आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए या फिर माइंड में अपना सोच लीजिए कि क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है क्या इसका शुद्ध वर्तनी क्या है। अपकृति या अपकीर्ति या फिर अपकीरति या फिर अपकीति। बिल्कुल आसान है, कीर्ति ध्यान रखिएगा। आप कीर्ति कैसे लिखते हैं? कुछ इस प्रकार लिखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा अपकीर्ति। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है छ कैसे लिखते हैं। तो बहुत ही आसान है, छ ऐसे लिखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं। तरुण किस प्रकार लिखते हैं? तरुण तो होता ही नहीं है, पहले ही देखने में गलत हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा तरुण लिखे। बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरुण कुछ इस प्रकार लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको बताना है कुमुदनी होता है कि कुमुदुनी होता है, तो कि कुमुदिनी या फिर कुमदुनी। ये काफी बार पूछा गया है, क्या होता है? बिल्कुल सही, कुमुदिनी होता है। तो कुमुदिनी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका जो ऑप्शन है वो कुमुदिनी ही लिखा रहेगा, लेकिन कभी छोटी की मात्रा, कभी बड़ी की मात्रा, कभी छोटी कभी छोटा ऊ, ऐसे कुछ करके चेंज करके दे सकते हैं। तो दोनों पे ही छोटा ऊ रहेगा। और दिन जैसे लिखते हैं ना, ध्यान रखिएगा दिन किस प्रकार लिखते हैं। दिन पे द पे
छोटी की मात्रा होती है, फिर यहाँ पे दिनी बना दीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 13 में आपको बताना है क्या होता है। बर्तन होता है, बर्तन होता है, या बर्तन होता है, या फिर बर्तन, किस प्रकार। ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत, बर्तन तो हम बोलते नहीं है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बर्तन जो है ऐसे लिखते हैं, न कि ऐसे नहीं लिखते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 14 की तरफ। 14 में भी आपको बताना है क्या चीज़, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। बिल्कुल सही, प्रतिष्ठा हम लिखते हैं इस प्रकार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आपको बताना है मृत्युंजय किस प्रकार लिखते हैं। इसका भी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु। मृत्यु कैसे लिखते हैं आप, बिल्कुल आसान भाषा में लिख लीजिए ना। मृत्यु आप कुछ ऐसे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे मृत्युंजय, फिर यहाँ पे जय जोड़ दीजिए, बस आसान है, मृत्युंजय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बार ध्यान से आप सभी ऑप्शंस को देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं मैक्सिमम हिंदी के। बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये जो है देख लीजिए, अस्पृश्यता। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको बताना है शताब्दी होता है कि शताब्दी होता है कि शताब्दी या फिर शताब्दी। क्लियर। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, ये दोनों में, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में आपको बताना है त्रिदोष होता है कि त्रिदोष कि त्रिदोष या फिर त्रिदोष, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी देखिए पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 19 है, यहाँ 19 में पूछा गया है उद्योगीकरण, औद्योगीकरण या फिर औद्योगीकरण या फिर औद्योगीकरण, यानी ओ ई ये सब की मात्रा जो है हर में यही चीज़ तो रहता है, या मात्रा चेंज करके दे देंगे, वर्तनी में यही होता है। तो आपको बताना है क्या, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। औद्योगीकरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी ये आंसर सोचा है कि औद्योगीकरण, तो ये बिल्कुल उनका सही आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 में आपका आंसर बताना है क्या होता है। जल्दी जल्दी फटाफट सोचिए और कमेंट करिए। परिणति होता है कि परिणति होता है या फिर परिणीति होता है या फिर परिणीत होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही, परिणति होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे हम इसको। उसके बाद स्थाई किस प्रकार लिखते हैं? स्थाई, बहुत लोग इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे कि स्थाई ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे। तो जिनका भी आंसर ये है, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है, वो उनका बिल्कुल गलत है। जो स्थाई होगा उसकी शुद्ध वर्तनी कुछ इस प्रकार होगी, य पे बड़ी की मात्रा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जल्दी कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होता है? प्राक कथन होता है या प्रक कथन होता है या प्राकथन होता है या प्रकाथन होता है? प्राक कथन होता है ना, बिल्कुल सही है। प्रकथन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? प्राक कथन होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें अभी आपको बताना है क्या, ये भी बहुत ही आसान है। क्षेत्र होता है, क्षेत्र कुछ इस प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रासायनिक होता है कि रासायनिक होता है या फिर रासायनिक होता है या फिर रासायनिक होता है? तो ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो रासायनिक नहीं होता बल्कि रासायनिक होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रासायनिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवादी किस प्रकार लिखते हैं? प्रतिवादी,
प्रतिवादी कुछ जो है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बताइए द्वंद्व किस प्रकार लिखते हैं? द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व या फिर द्वंद्व, किस प्रकार? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो है दूसरा और चौथा जो है सेम सेम है, इसमें तो आप वो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आपको उत्सव बताना है किस प्रकार लिखते हैं, तो उत्सव तो ये तो काफी आसान हो जाएगा, उत्सव। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ या फिर ज्येष्ठ, कौन सा आंसर होगा? तो जिनका भी आंसर ज्येष्ठ है इनका बिल्कुल सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा, आपको बताना इसमें क्या सही होगा। अंतर्धान, अंतर्धान होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्ध्यान नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा, आपको 1 सेकेंड, ये स्लाइड इधर उधर मिस हो जा रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्धान। ध्यान रखिएगा, अंतर्धान, अंतर्धान। क्लियर है? याद रखिएगा, अंतर्धान 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, बिल्कुल ध्यान हो जाएगा, अंतर्धान होता है। क्लियर? तो ये था पूरा 30 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट हम जो है 30 क्वेश्चंस और लाएंगे इसका सेट 2। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। So thank you for watching.